आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 64 है और आज हमने 1028 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने बुलिश सैंडविच बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जो कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुबह ही 9:24 पर फॉर्म हुआ था, जिसका जब सपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहा था मार्केट, तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया 22,495 के पास में। तो इस ट्रेड को हमने इसलिए प्लान किया क्योंकि देखिए मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट इन अप ट्रेंड, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट इन डाउन ट्रेंड। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहता है तो उसका जो सपोर्ट है वह सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस एब्जॉर्ब करके बैठा होता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो जो उसका रेसिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस एब्जॉर्ब करके बैठा होता है। तो मार्केट सुबह अगर आप ध्यान देखेंगे पिछले दिन लास्ट सेशन में लगभग 1 बजे के बाद से कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश था और आज भी मार्केट गैप अप हमको दिखाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा हाई हो गया था कि मार्केट जब 22,495 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी जो हमारा बुलिश सैंडविच बार है, जब उसको निकालने की कोशिश करेगा, उसका स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश करेगा, तो वहां से मार्केट काफी अच्छा हमको गिरावट दिखा सकता है। और उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट भी किया हुआ था, मगर शुरुआती दौर में हमारा थोड़ा सा एंट्री थोड़ा लेट हुआ, जिसकी वजह से जब हमने एंट्री प्लान किया तो इसी शूटिंग स्टार वाले कैंडल यानी 9:45 वाला कैंडल है, इसी कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया 127.05 के रेट पर 9:47 पर 22,400 के पुट में, जिसको हमने 120 रुपए के रेट पर 9:49 पर स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 1 मिनट 28 सेकंड का रहा। इस ट्रेड में देखिए हमारा स्टॉप लॉस इसलिए ट्रिगर हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे 22,495 के पास में जब हमने अपनी एंट्री को प्लान किया, उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगा और जिसके बाद मार्केट का जो प्राइस था 22,521.40 तक का हाई मारा, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस था वह ट्रिगर हुआ। और उससे पहले ही हमने अपने पोजीशंस को तुरंत ही 120 रुपए के स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर पर स्क्वायर ऑफ कर दिया होता, यानी वहां पे हमने एक बट नो बिना लगाए हुए अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसके बाद देखिए इसने 116 रुपए का लो मारा। इसके बाद जब मार्केट दोबारा गिरने की कोशिश करने लगा, उस दौरान हमने इस ट्रेड में दोबारा री एंट्री प्लान किया होता। इसलिए मैंने री एंट्री प्लान किया क्योंकि देखिए यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट था। हो सकता था ये जो शूटिंग स्टार है, इसी शूटिंग स्टार मार्केट जो कुछ और ऑर्डर्स जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स थे उसको एब्जॉर्ब करके मार्केट गिरावट हमको दिखा सकता था। तो इस कन्विक्शन के साथ में हमने अपने पोजीशंस को 125 रुपए के रेट पर 9:50 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,400 के पुट में एक लॉट दोबारा प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 134 रुपए 5 पैसे के रेट पर 9:51 पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 1 मिनट 12 सेकेंड का रहा। 1 मिनट 12 सेकेंड तक जो हमने ट्रेड को होल्ड किया, जिसमें हमने 134 रुपए पे स्क्वायर ऑफ किया, वह लगभग 150 रुपए तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। लेकिन ये बात की बात है क्योंकि देखिए अगर आपका पहला ट्रेड अगर खराब जाएगा तो आप दूसरे ट्रेड में अपने पोजीशंस को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। इसके बाद देखिए जो बुरी आदतें होती है, देखिए आज मैं उसका दोबारा फिर से शिकार हुआ। देखिए बुरी आदतें का मतलब ये है कि देखिए मैं अनकंडीशनल ट्रेड्स को भी एक्सिक्यूट कर दिया, जिसका जो रीजन है देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है, इसी हैमर कैंडल वाले सेटअप पर हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे ही अपने पोजीशंस को 127 रुपए 85 पैसे के रेट पर 9:58 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 124 रुपए 10 पैसे के रेट पर 9:59 पर स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 42 सेकंड का रहा। लेकिन देखिए ये ट्रेड अगर आपके सेटअप पे नहीं, देखिए मैं इस रूल्स को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से इसको मैं बुरी आदतों में ही शामिल करूंगा, क्योंकि देखिए ये अनकंडीशनल ट्रेड था जिसको हमने एक्सिक्यूट किया हुआ था। इसके बाद देखिए सबसे बड़ी गलती इसमें यह हुआ कि जब इस मदर कैंडल के अंदर जब ये इनसाइड कैंडल में जब ये कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा प्लान कर दिया एंट्री, जिसको हमने 121 रुपए 10 पैसे की रेट पर 10:01 पर हमने अपनी पोजीशन को 22,500 के कॉल में एक लॉट फिर से प्लान किया, जिसको हमने 113 रुपए 95 पैसे की रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया 10:05 पर। क्योंकि देखिए 10:05 पर जब हमने अपने पोजीशन को प्लान किया, जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन लगभग 3 मिनट 3 सेकंड का रहा। इस देखिए यहाँ पे 10:05 पर हमने अपने पोजीशंस को इसलिए स्क्वायर ऑफ किया क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप ध्यान देखेंगे हमने अपने पोजीशन को 10:01
57 सेकंड पर जब हमने यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो इस जगह पे जब हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था तो इसी ग्रीन कैंडल में सोचा था कि मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये देखिए फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन की तरह यहाँ पे चार्ट फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को बिना एक बट नो लगाए इस रेड वाले कैंडल यानी 10:04 का जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इसी कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को बिना एक बट नो लगाए स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैं सोचा कि इसके ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट दोबारा निकलने की कोशिश करेगा, मगर जो हम सोच रहे थे उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट नहीं किया, इसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। अब बात करते हैं जो हमारा जो 5वां ट्रेड है वह ट्रेड हमने 114 रुपए 5 पैसे की रेट पर 10:09 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको इसलिए प्लान किया 22,500 के कॉल में, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो आप ध्यान देखेंगे इस छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं दो टाइम फ्रेम पे आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक तरीके से ट्विजर बॉटम बना हुआ था और इसके साथ साथ इसको देखिए इसका जो लो है, इसका जो लो था वह था 22,379.75 का, जिसका जो ऑर्डर एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए इसका जो लो है 22,378 यानी जो नीचे का ब्रेकडाउन किया, इसके ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब किया। इसके बाद मार्केट इस ग्रीन वाले कैंडल में बहुत तेजी से ऊपर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो इस ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को फॉर्म होने के बाद हमने यहाँ पे हाई कन्विक्शन के साथ में अपने पोजीशंस को इसके ऊपर ही देखिए इस रेड वाले कैंडल में देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेड वाला कैंडल है इस रेड वाले कैंडल का फॉर्मेशन बनने के बाद यानी जब इसके 50% एरिया वैल्यू में मार्केट आने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को 114 रुपए 5 पैसे की रेट पर 10:09 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,500 के कॉल में प्लान किया, जिसको हमने 123 रुपए के रेट पर 10:11 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 2 मिनट 7 सेकंड का रहा। इस ट्रेड में भी काफी अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिला, लगभग 127-128 रुपए तक का मूवमेंट दिखाया था मार्केट, लेकिन हमने अपने पोजीशंस को 123 रुपए के रेट पर ही स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। इसके बाद देखिए जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उस ट्रेड में देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन जा रहा था। ट्रेंड लाइन जाने का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट इन अप ट्रेंड। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब मार्केट का जो ये सपोर्ट था वो सपोर्ट यहाँ पे 22,602 के पास में निकल के आ रहा था, जो कि 3 मिनट की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के हिसाब से ये बना हुआ था। देखिए यहाँ पे इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मैंने इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इसलिए कंसिडर किया क्योंकि यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग के बाद ये लास्ट सेलिंग जो ये शूटिंग स्टार आपको दिखाई दे रहा है, इसी शूटिंग स्टार में लास्ट देखिए यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश की थी। इसकी वजह से जब मार्केट यहाँ पे अग्रेसिवली इस मार्केट इसके ऑर्डर को यानी 22,600 को बार बार रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब 22,600 के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है, लेकिन 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से उस तरीके का रिएक्शन हमको दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से हमने अपनी पोजीशंस को 112 रुपए 90 पैसे की रेट पर 1:38 पर हमने अपने पोजीशन को 22,400 के पुट में प्लान किया हुआ था और उसको हमने 126 रुपए 55 पैसे की रेट पर 1:39 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, यानी 1 मिनट 5 सेकंड का हमारा होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा। जब इस रेट वाले कैंडल में मार्केट हमारे 22,600 को ब्रेक किया, उस दौरान हमने तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने अगर हमने इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो जो हमने 112 रुपए लेकर 126 पे निकला हुआ है या लगभग 150 रुपए तक का मूवमेंट किया होता तो ये काफी अच्छा काफी प्यारा मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो रहा था। अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कितना खूबसूरत ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो रहा था, प्लस ये जो सपोर्ट हमने ड्रा किया तो कैंडल स्टिक के सपोर्ट के हिसाब से, तो इसके हिसाब से जब ये 22,600 को जब निकाला तो यहाँ पे मैं ये चीज समझ गया था, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग भी हुआ है, ऑर्डर एब्जॉर्ब किया, प्लस इसके ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो लोग अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके जा रहे थे तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग किए, प्लस यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ मार्केट काफी अच्छा गिरावट दिखा सकता है। तो इसी परसेप्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान किया, जो कि हमने बहुत जल्दी ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन देखिए अगर आप 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से मॉनिटर करोगे ट्रेड को तो वहाँ पे आपको बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। तो इस रेड वाले कैंडल में हमने जब अपनी पोजीशन को प्लान किया, इसके बाद तुरंत ही अपने
पोजीशंस को इसी रेड वाली कैंडल यानी जो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 मिनट के चार्ट पे, ये जो 10:13 जो 1:39 दिखाई दे रहा है, इसी कैंडल में ही, ये कैंडल में ही हमने, जब ये बहुत तेजी से नीचे आया तो इसी कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे एक ये ट्रेड था, ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना था। अब आप देखिए यहाँ पिछले 1 घंटे का देखिए यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड था ये काफी अच्छा बेरिश दिखाई था। जो इंट्राडे ट्रेंड था आज का जो था, सुबह जो था वो बेरिश था। बेरिश होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड बुलिश हुआ, पिछले आधा घंटा का जो ट्रेंड था वो बुलिश हुआ, फिर इसके बाद फिर से बेरिश हुआ। तो यानी मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल था। यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल होने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रीवियस जो ट्रेंड था पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे का, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। तो ये 1 घंटे यानी 2 घंटे का ही, क्योंकि देखिए सुबह 9 बजे से लगभग ये 11 साढ़े 11 बजे यानी 2.5 घंटे का जो ये ट्रेडिंग सेशन था, ये लगभग लॉन्ग टर्म का ये ट्रेडिंग सेशन था, ये बेरिश था। जिसकी वजह से जब यहाँ पे ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ तो इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का थोड़ा सा अगर ये लो ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता तो मैं थोड़ा अग्रेसिवली यहाँ पे बाई करने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे अग्रेसिवली नहीं गया, डायरेक्ट गया और जो कि राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन की तरह ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन गया, जिसकी वजह से मैं इस ट्रेड को अवॉइड किया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब इसके 50% रिट्रेसमेंट एरिया वैल्यू के पास में लगभग 22,450 का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, जो उसके नीचे जब थोड़ा सा डिप मारा, इसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तो काफी अच्छा, काफी प्यारा हमको रैली देखने को मिला। इसको मैं काफी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ट्रेड भी कर सकता था, लेकिन मैंने इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। इसकी वजह से मैं इस ट्रेड के बारे में कुछ भी कहना, इसके लिए देखिए इसके बारे में अगर मैं इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर यहाँ पे इस कंडीशन पर हमने अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इस जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट करो, क्योंकि अगर मैं करता तो मैं बिल्कुल बोलता। अगर मैं यहाँ पे मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने का जो कंडीशन होता वो ये होता कि अगर इसका लो यानी 22,346 का जो लो है, अगर लो ब्रेक करने के बाद 22,346 का लो ब्रेक करके अगर मार्केट इसके ऑर्डर्स को एब्जॉर्व करके यानी जब इसके नीचे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के नीचे जाने की कोशिश करता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे जितने लोग थे उनका स्टॉप लॉस 22,405 के ऊपर लग जाता। प्लस इसके साथ साथ जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जो चलने वाले लोग होते हैं इनके पास देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो रेसिस्टेंस था, देखिए इस रेसिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होता, यहाँ पे काफी अच्छा रैली हमको देखने को मिलता। लेकिन देखिए हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगा, बस हमें अपनी मार्केट के हिसाब से चलना होता है। इसके साथ साथ देखिए कल के लिए जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखिए अभी मुझे इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी मुझे जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए जो लास्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, देखिए जो सपोर्ट पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मैं वो समझा रहा हूँ आपको। ये जो 22,350 का जो जोन है, 22,350 के पास से अगर मार्केट यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ से आता है तो यहाँ से डिप मारने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो गिरावट हो रही है कंटिन्यूअसली हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है 22,350 के पास में। और ऊपर की तरफ का जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो कंडीशनल रेसिस्टेंस जो है, ये देखिए अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये फॉलिंग 3 मेथड फॉर्मेशन की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि इसका जो हाई है 22,595 का, तो 22,595 यानी 22,596 है, लेकिन 22,595.50 का जो हाई है, इसी जगह का हमारा रेसिस्टेंस भी निकल के आ रहा है। तो देखते हैं कल के हिसाब से क्या मार्केट का सिचुएशन होता है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अपने कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी भी मार्केट देखिए अभी भी लाइव चल रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो इसी तरीके से है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे जो, क्योंकि देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस शिफ्ट होते रहते, मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये रेसिस्टेंस यहाँ था, यहाँ से रेसिस्टेंस इस जगह से इस जगह पे रेसिस्टेंस शिफ्ट हुआ, यानी 22,697 से मार्केट का रेसिस्टेंस 22,665 शिफ्ट हुआ, फिर 22,596 के पास में रेसिस्टेंस शिफ्ट हुआ। तो जो अगर मार्केट ऊपर तरफ निकालने की कोशिश करेगा तो इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये तोड़ते हुए जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट इन अप ट्रेंड, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने बैक ऑफ माइंड में इसको हमेशा रनिंग करते रहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको इस फील्ड में आपको बचा सकता है। ये जो वर्ड्स होते हैं, इनकी जो बातों का गहराइयाँ जो होती हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ता है, तभी हमें इन बातों का अर्थ जो है वो समझ में आने लगता है धीरे धीरे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड।